अपने मन को ताकतवर बनाना सीखो। लोगों के मन साधारण है, पर आपका मन अलग होना चाहिए। दोस्तों, हर कोई आपके साथ भी ऐसा कभी ना कभी अवश्य हुआ होगा। दोस्तों, पहले ही आप दुखी होते हो और फिर से ऊपर से आपके रिश्तेदार या आपके घर वाला कोई और आपको डांटता है और आपका जो मनपसंद काम नहीं है वो करवाता है। ऐसा आपके साथ कभी ना कभी ज़रूर हुआ होगा, या आप पहले ही से ही दुखी हो और फिर से और कोई कुछ ना कुछ बातें बोल रहा है, आपको डांट रहा है, तो आपको कितना ज़्यादा दुख होता होगा और दुख होगा और होता होगा। पर दोस्तों, अब आप अपने मन को ताकतवर बनाओगे, आपके मन को आप शक्तिशाली बनाओ। किसी के बातों से अपने मन को दुखी मत करो, अपना दिल दुखी मत करो। दोस्तों, आपको ये याद रखना है हमेशा। आपको अपने एक कान से बात को सुनना है और दूसरे कान से उस बात को निकाल देना है। पर दोस्तों, जो आपके काम की चीज़ें हैं, जो सुनना बहुत ज़रूरी है, उन्हें ध्यान से सुनो। पर दोस्तों, लोग आपको बेवजह चिल्ला रहे हैं, आपको बेवजह परेशान कर रहे हैं, तो दोस्तों उनके ऊपर नज़रअंदाज करो। स्वयं श्री कृष्ण जी कहते हैं, दोस्तों, जो सुख में साथ दे वो रिश्ते होते, और जो दुख में साथ दे वो फरिश्ते होते। जो लोग आपका दुख में साथ दे उनको कभी भी दुखी मत करना, कभी भी उन्हें निराश मत करना। और दोस्तों, कभी भी आपसे कोई भी उम्मीद करे, आपके माता पिता या कोई आपका भाई बहन कोई भी हो, आपसे कोई भी उम्मीद करे कि ये करे, तो ऐसे कभी भी गलतफहमी मत रखना कि दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते कि उनकी मजबूरी है, इसीलिए वो आपसे उम्मीद कर रहे हैं। पर दोस्तों, ऐसा नहीं होता। उनकी मजबूरी नहीं, बल्कि आपसे उनको प्रेम लगाव होता है, इसकी वजह से वो आपसे उम्मीद करते हैं, ना कि किसी दूसरे से। इसलिए दोस्तों, उनकी उम्मीदें ज़रूर पूरी करिए और उन्हें खुश रखिए। और दोस्तों, खासकर उस व्यक्ति को खुश रखिए जो आपको उसकी परेशानियां बता रहा हो, क्योंकि दोस्तों वो परेशानियां आपको बता रहा है, पर दोस्तों आप सिर्फ सुन रहे हो। पर वो उन सारी चीज़ों को, उन दुख दर्द परेशानियों समस्याओं का सामना कर रहा है, उन चीज़ों को वो महसूस कर सकता है, तो उसे कितना दुख दर्द का सामना करना पड़ता होगा। कभी सोचा इस बारे में? नहीं। दोस्तों, लोग हमेशा जो अपने से जो अमीर लोग हैं उनके बारे में सोचते हैं। आपसे भी जो अमीर लोग हैं, आपने भी कभी ना कभी उनके बारे में ज़रूर सोचा होगा कि उस व्यक्ति के पास कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन है, मेरे पास नहीं है। उसके पास जल्दी से कहीं भी जाने के लिए गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, मेरे पास साइकिल है। उसके पास इतना बड़ा बंगला है, मेरे पास एक छोटा सा मकान है। और इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए और इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में विचार करते हुए इंसान बेवजह दुखी होता रहता है। और दोस्तों, वही नहीं, उसके परिवार में हर कोई इन सारी चीज़ों को देख के परेशान होते हैं, दुखी रहते हैं कि उसके पास ये है, मेरे पास नहीं है, उसके पास ये है, वो है, ना जाने और क्या क्या चीज़ है। और इन सारी चीज़ों के बारे में विचार करके इंसान बेवजह दुखी रहता है। पर दोस्तों, आपको दुखी नहीं रहना। कभी सोचा है जो आपसे भी गरीब लोग हैं, आपसे भी गरीब, वो कैसे रहते होंगे, वो कैसे विचार करते होंगे, उनकी क्या सोच होगी और उनकी क्या उम्मीदें होंगी, और वो किस तरह विचार करते होंगे। क्या वो भी आपकी तरह उनसे भी जो अमीर लोग हैं उनके बारे में विचार करते होंगे, या शांत और मौन रहते होंगे और आगे बढ़ते होंगे? कभी सोचा है इस बारे में? नहीं। क्योंकि दोस्तों, इंसान सिर्फ और सिर्फ
अच्छे हमारे इंसान की ऐसी सोच है कि मुझे जो सोचे, मैं जो सोचूं, मुझे वो जल्द ही मिलना चाहिए। मिलेगा, अवश्य मिलेगा, पर दोस्तों आप जब चाहो तब मिलेगा। पर दोस्तों आपके पास उतना धन तो होना चाहिए जितना आप उसे खरीदने में लगता है, उसे खरीद पाओ। और दोस्तों कभी भी आप ये नहीं ले सकते, वो नहीं ले सकते, इन सारी चीज़ों के बारे में सोच के दुखी मत हो, क्योंकि दोस्तों हासिल करना है, वो चाहिए आपको, तो सिर्फ रोते मत बैठो, बल्कि उसे हासिल करने का सपना जो है उसे पूरा कैसे करें उसके बारे में विचार करो, एक योजना बनाओ और उसे हासिल करने के लिए चल पड़ो। कौन सी भी चीज़ जल्द ही नहीं होगी, धीरे धीरे होगी, पर होगी अवश्य। इसलिए दोस्तों कभी भी कौन सी भी चीज़ वो धीरे धीरे ही आपको हासिल क्यों ना हो, वो हासिल होगी तो ज़रूर। इसलिए दोस्तों कौन सी भी चीज़ उसे जल्द ही हासिल करने के चक्कर में कौन सा बुरे मार्ग पे मत चलने लग जाना, क्योंकि दोस्तों आपको पता हो या ना हो, पर दोस्तों बुरा मार्ग से आप जो भी हासिल करोगे वो आपके साथ अंत तक नहीं टिकने वाला। इसलिए आपके हाथों में आपको अंत तक टिकने वाली चीज़ चाहिए या थोड़े समय बाद चली जाने वाली, हाथों में तो आपके ही है। दोस्तों बहुत सारे लोग सोचते हैं और ऐसा बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है। हाँ दोस्तों, आपके पास कुछ करने के लिए नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, पर जो कर सकते हो उसे तो करो। आप जो चाहते हो वो नहीं कर सकते, आप जो काम चाहते हो वो नहीं कर सकते, पर आपके पास जो काम है उसे तो करिए, आगे तो बढ़िए। एक कदम उठाओगे तो दूसरा कदम किस जगह उठाना है पता चल जाएगा। सिर्फ एक बार एक कदम उठा के तो देखो, एक कदम उठाओगे तो हमें अगला कदम कहाँ उठाना है ये आपको पता चल जाएगा। अगला कदम उठाने के बाद तीसरा कदम कहाँ उठाना है ये भी पता चल जाएगा, और तीसरा कदम उठाने के बाद चौथा कदम कब और कहाँ उठाना है ये भी पता चल जाएगा। आगे बढ़ते रहो, मार्ग आपको मिलता रहेगा। दोस्तों जब सभी लोगों के दरवाजे आपके लिए बंद हो जाते तब खुलता है भगवान का दरवाज़ा, जो कि आपके लिए हर वक्त खुला रहता है। इसलिए दोस्तों विश्वास रखो लोगों पे नहीं, खुद पे और भगवान और अपने माता पिता पे, क्योंकि दोस्तों यही तीन लोग आपका जन्म से अंत तक साथ देते हैं। सबसे पहले आपकी माँ, जो कि आपको छोटे से बड़ा करती है, आपका सारा ख्याल रखती है, जो कि आपकी माँ। दूसरे आपके पिता, जो कि आपको इस दुनिया के बारे में सारा ज्ञान और ताकत, इन सारी चीज़ों के बारे में अंतर बताते, अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है, किन लोगों के साथ किस तरह रहना चाहिए, अच्छे लोग कैसे होते हैं, बुरे लोग कैसे होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको आपके पिता ज्ञान सारी देते। दोस्तों तीसरे भगवान, जो कि आपका जन्म कैसा होना चाहिए और आपका अंत कैसा होना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में वही सोचते, और आपका जन्म से अंत के बीच में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इन सारी चीज़ों का भी वही ध्यान रखते हैं। पर दोस्तों भगवान से भी बढ़कर होते आपके माता पिता। इसलिए दोस्तों माता पिता को कभी भी दुखी मत करना। और दोस्तों खासकर दोस्तों आपने भी पाप किया है तो उसका फल आपको अवश्य मिलना ही वाला है। आप सबसे बड़ा पाप है माता पिता को अपने घर से, उनके ही घर से बाहर ढकेलने का। दोस्तों आजकल के बच्चे और लोग अपने माता पिता को जल्द ही बड़े हो जाए उनके ही घर से उन्हें ही बाहर निकाल देते। उन लोगों की ऐसी सोच होती है, इनका बेवजह खर्चा बढ़ रहा है और भी इनका कोई काम भी नहीं है, इसी कारण की वजह से वो उनके माता पिता को बाहर निकाल देते। पर दोस्तों याद रखना, उनके कर्मों के फल आपको अवश्य मिलने वाले। और दोस्तों जितना बड़ा कर्म उतना बड़ा फल, हमेशा याद रखना।
और दोस्तों, आप अच्छा कर्म करो या बुरा कर्म, पर आपने पहला कर्म किया है उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और मोटिवेशन से भरे वीडियोस देखने और सुनने के लिए, अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बड़ा धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।